नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के इस चैनल द मैथ टाइटन्स में मैं सोनू चौधरी स्वागत करता हूं। हमारा टॉपिक चल रहा है प्रतिशत। तो आज के इस वीडियो में हम प्रतिशत से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज के हम जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का हल ज्ञात करेंगे और प्रतिशत से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करना सीखेंगे कि हमें प्रतिशत के जो प्रश्न है वो किस प्रकार हल करने हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। अब देखिए, हम भुजा को x मानकर भी हल कर सकते हैं, 10 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर मानकर भी हल कर सकते हैं। तो माना वर्ग की भुजा हमने मान ली x सेंटीमीटर, तो वृद्धि के बाद भुजा कितनी होगी। वृद्धि के बाद भुजा x गुणा 10% की वृद्धि हो रही है तो 110 भाग में 100, 0 से 0 कट गया यानी 11x/10। पहले क्षेत्रफल कितना आया, सूत्र क्या होता है हमारा, वर्ग के क्षेत्रफल का भुजा गुणा भुजा यानी x गुणा x, तो आया x² वर्ग सेमी। और अब वृद्धि के बाद क्षेत्रफल कितना है, वृद्धि के बाद क्षेत्रफल तो होगा 11x/10 गुणा 11x/10। 11 का 11 के साथ गुणा किया 121² और 10 का 10 के साथ गुणा किया 100। तो अंतर कितना हुआ, या वृद्धि हम बोले तो वृद्धि कितनी हुई, वृद्धि हुई 121x² माइनस x²। लैसा लेंगे कितना आएगा 100, तो 121x² का 121x², 100 का x² के साथ गुणा किया तो 100x², घटाव किया तो 21x² भाग में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या हुई, इस वर्ग के क्षेत्रफल में वृद्धि। अब वृद्धि प्रतिशत हमें ज्ञात करना है, तो वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, कितने की वृद्धि हुई, 21x² बटा 100 की। पहले जो हमारा क्षेत्रफल था वो कितना था, x², तो पहले x² का भाग गुणा में 100, तो 21x² गुणा 100 और फिर इधर गुणा में 100, 100 से 100 कट गया, x² से x², तो उत्तर कितना आया 21%। अब हम भुजा को 10 सेंटीमीटर मानकर भी इसको आपको हल करना बताएंगे कि इसको किस प्रकार हम हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो माना वर्ग की भुजा हमने मान ली 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वर्ग का क्षेत्रफल, हमारा सूत्र क्या है वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का, भुजा गुणा भुजा यानी 10 गुणा 10 कितना आया 100 वर्ग सेमी। अब वृद्धि के बाद भुजा कितनी आएगी, वृद्धि के बाद भुजा तो पहले कितनी थी 10, इसमें 10% की वृद्धि हो रही है तो 110/100, 0 से 0 और इस 0 से ये 0 यानी 11 सेंटीमीटर आ गई भुजा। तो वृद्धि के बाद क्षेत्रफल कितना आया, वृद्धि के बाद क्षेत्रफल 11 गुणा 11 121 वर्ग सेंटीमीटर। तो वृद्धि कितने की हुई, क्षेत्रफल में वृद्धि कितने की हुई, 121 में से 100 घटा देंगे क्योंकि पहले क्षेत्रफल कितना था 100 था, तो अंतर कितना है 21 वर्ग सेमी का। अब हमें वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करना है, तो वृद्धि कितने की हुई 21 की, पहले कितना था 100 था तो 21/100 और गुणा में प्रतिशत के लिए 100, 100 से 100 घट गया यानी 21%। तो यहाँ पर हमारा ब ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इस प्रकार हम
क्षेत्रफल से जो संबंधित क्वेश्चन है उनमें भुजा को 10 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर मानकर हल कर सकते हैं। अब देखिए, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% कमी करने पर नए आयत के क्षेत्रफल में क्या होगा, तो इनमें से हमें देखना है। तो माना आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई भी हमने क्या मान ली, 10 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 10 गुणा 10 100 वर्ग सेंटीमीटर। अब लंबाई कितनी है, 10% की वृद्धि हो रही है, यानी 10 गुणा 110/100, 2 जीरो से ये जीरो और जीरो कट गया, तो 11 सेंटीमीटर। और अब चौड़ाई कितनी हो रही है, 10% की कमी हो रही है, तो यानी पहले कितनी थी 10, तो 10 गुणा 90/100, 2 जीरो से जीरो और जीरो कट गया, तो कितने आया, 9 सेमी। अब आयत का क्षेत्रफल, तो 11 सेंटीमीटर लंबाई और 9 सेंटीमीटर चौड़ाई, तो 11 गुणा 9 यानी लंबाई गुणा चौड़ाई कितना आया, 99 सेंटीमीटर। के अंतर कितने का आया, पहले था 100 अब है 99, तो एक आया। तो यानी 1% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो यहाँ पर हमारा बे ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रतिशत कमी किस प्रकार निकालेंगे, कमी प्रतिशत, तो कमी की कितने की, एक की, पहले कितना था 100, तो 1/100 गुणा प्रतिशत का 100, 100 से 100 कट गया, यानी 1% की है वो कमी हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरा प्रश्न देखते हैं। एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 40% तथा 30% वृद्धि करने पर प्राप्त आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितने प्रतिशत अधिक होगा। तो माना वर्ग की लंबाई हमने क्या मान ली, 10 सेंटीमीटर, और हम वर्ग की चौड़ाई मान लेते हैं, सॉरी वर्ग की भुजा मान लेते हैं, वह है 10 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया, 10 गुणा 10, 100 सेंटीमीटर। अब वर्ग की लंबाई में 40% की वृद्धि कर रहे हैं और चौड़ाई में 30% की वृद्धि कर रहे हैं, तो हमें क्या प्राप्त होगा, आयत। तो अब आयत की लंबाई तो पहले कितनी थी 10, तो 10 में कितने की वृद्धि कर रहे हैं, 40 की, तो 10 गुणा 140/100, 2 जीरो से जीरो और जीरो कट गया, यानी 14 सेंटीमीटर। हमारा ये क्या था, वर्ग था। वर्ग की भुजाओं में वृद्धि करेंगे तो इस प्रकार में क्या प्राप्त होगा, आयत। अब इसकी चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती है, यानी 10 10 की है। तो अब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा 40% बढ़ा रहे हैं, तो ये भुजा कितनी आई, 14, यानी आयत बनेंगे, आयत की लंबाई कितनी है, 14। अब वर्ग की ये वाली भुजा बढ़ा रहे हैं 30%, तो ये वाली लंबाई कितनी प्राप्त होगी, ये चौड़ाई कितनी प्राप्त होगी, वो हम निकालते हैं। तो आयत की चौड़ाई, तो 10 गुणा 130/100, यानी 13 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि जीरो से जीरो कट गया और ये जीरो से जीरो, तो 13 सेंटीमीटर है। तो 14 गुणा 13, यानी आयत का क्षेत्रफल कितना आया, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, 14 गुणा 13, 13 चौके 52, हासिल 5, 13 कम 13 और 5 18, 182 वर्ग सेंटीमीटर। तो अंतर कितने का आया, अब है 182, इसमें से घटाएं, पहले कितना था 100, अंतर आया 82 का, यानी 82% की क्या होगी, वृद्धि होगी, या आयत का क्षेत्रफल है वो वर्ग के क्षेत्रफल से 82% अधिक होगा। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। एक आयत की लंबाई में 60% वृद्धि करने पर इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे इसका क्षेत्रफल पूर्ववत
रहे। तो माना आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर। हमें चौड़ाई कितने प्रतिशत कम करनी होगी ये ज्ञात करना है। तो चलिए एक बार इसे हम x मान लेते हैं, x सेंटीमीटर, और आयत की चौड़ाई को हम y सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो आयत का जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल होगा x गुणा y, यानी XY वर्ग सेंटीमीटर। अब आयत की लंबाई कितनी होगी, 60% वृद्धि कर रहे हैं। तो पहले कितनी थी, x गुणा 160/100, 0 से 0 कट गया, 2 का भाग दिया 8 और इसमें 2 का दिया भाग 5, यानी 8x/5 सेंटीमीटर। अब चौड़ाई में कितने प्रतिशत, यानी चौड़ाई को कम करना है और क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो अब माना आयत की नई चौड़ाई हम मान लेते हैं, क्या मान लेंगे, z। तो आयत का क्षेत्रफल क्या आएगा, आयत का क्षेत्रफल आएगा 8x/5 गुणा z, यानी 8x/5। अब ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। तो क्योंकि 8x/5 बराबर है किसके, XY के। हमें z का मान ज्ञात करना है। तो XY गुणा 5 और 8 और z आगे, 8 और x आगे भाग में, तो x से x कट गया, यानी 5y/8 सेंटीमीटर क्या है इसकी आयत की नई चौड़ाई है। अब प्रतिशत कमी पूछी हमें, कितने प्रतिशत कम करना होगा। तो चौड़ाई में कमी, पहले कितनी थी, y थी, इसमें से हम 5y-8 घटा देंगे, 5y/8 घटा देंगे। लैसा लिया 8, 8 का y के साथ गुणा किया तो 8y-5y, घटाओ क्या, 3y/8। यानी पहले जो चौड़ाई थी y, उसे हम 3y/8 कम कर देंगे। अब हमें प्रतिशत में ज्ञात करना है। तो प्रतिशत में ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, अंतर कितने का आ रहा है, 3y/8 का आ रहा है। पहले कितना था, पहले था y, 3y/8 गुणा भाग में y गुणा में 100। तो 3y/8 गुणा y गुणा 100, y से y कट गया, 3 का 100 के साथ गुणा किया 300, 300/8। तो 300 में 8 का भाग देते हैं, चलिए। तो 3 8 24, शेष बचे 6, 30 में से 24 गए 6 और 0 बन गए 60, 8 7 56, शेष बचे 4, दशमलव गया 4 के साथ आ गया 0, 40, 8 5 40, यानी 37.5%। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। चलिए 5वां प्रश्न देखते हैं। किसी वर्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो माना वर्त की त्रिज्या, इसको हमने क्या मान लिया, आर मान लिया। अब आर मान लिया तो वर्त का जो क्षेत्रफल है वो कितना हो गया, वर्त के क्षेत्रफल का कितना सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई त्रिज्या का मान कितना है, बड़ा आर लिखा है हमने, तो पाई आर स्क्वायर। अब नई त्रिज्या, यानी वृद्धि के बाद त्रिज्या कितनी होगी। तो पहले कितनी थी, आर गुणा 50% की वृद्धि हो रही है तो 150/100, 50 का भाग देंगे 150 में 3 बार और 100 में दिया 2 बार,
यानी 3r/2। तो अब वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर का मान कितना है? 3r/2। इसकी स्क्वायर तो पाई गुणा 3r की स्क्वायर होगा 9r², और 2 की स्क्वायर होगा 4। तो आंसर कितना आया? 9 पाई r² बटा 4। वर्दी वर्दी कितने की हुई? 9 पाई r² बटा 4 माइनस पहले कितना था? पाई r²। ऐसा लेंगे 4 आएगा। 9 पाई r² का 9 पाई r² माइनस 4 का पाई आर के स्क्वायर के साथ गुणा किया तो 4 पाई r²। 9 में से 4 गए तो 5 पाई r² बटा 4। अब हमें वर्दी प्रतिशत है वो ज्ञात करना है। तो वर्दी प्रतिशत कितने की वर्दी हो रही है? 5 पाई r² बटा 4 की। पहले कितना था? पाई r² गुणा 100। तो 5 पाई r² बटा 4 गुणा पाई r² गुणा 100। पाई r² से पाई r²। 4 का भाग देंगे 100 में, जाएगा 25 बार, और 25 का 5 के साथ गुणा किया 125। तो 125% क्या होगी? क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। चलिए छठा प्रश्न देखते हैं। किसी गोले की त्रिज्या में 50% कमी होने पर इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी होगी? अब गोले की त्रिज्या हम मान लेते हैं, माना गोले की त्रिज्या r। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल है वो कितना होगा? पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई r²। तो 4 पाई बड़ा आर, क्योंकि आर का मान हमने क्या माना है? त्रिज्या का मान माना है बड़ा आर। तो 4 पाई r²। कमी के बाद त्रिज्या कितनी होगी? कमी के बाद त्रिज्या तो r गुणा 50/100। 50 का भाग दिया एक बार और यहाँ पर 2 बार, यानी r/2। तो अब नया पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब गोले का नया पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 4 पाई r²। तो 4 पाई r का मान कितना है? r/2। तो 4 पाई गुणा r²/4। 4 से 4 कट गया, पाई का r² के साथ गुणा कर दिया, यानी पाई r²। अंतर कितना आया? अंतर आया 4 पाई r² में से अब नया कितना है? पाई r², यानी 3 पाई r²। तो कमी प्रतिशत अब कितना अंतर है? 3 पाई r²। पहले कितना था? 4 पाई r² था, तो भाग में 4 पाई r²। जब भी हमें प्रतिशत निकालना हो तो अंतर हो, कमी हो, उसके भाग में हमेशा पहले वाला आएगा, पहले वाला जो मान है वो आएगा। तो 3 पाई r² से पाई r², ये 100 है। तो 4 का भाग देंगे 100 में 25 बार, 25 का 3 के साथ गुणा किया 75%। तो यहाँ पर हमारा स ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। चलिए सातवां प्रश्न देखते हैं। क्रमशः 1 सेमी, 2 सेमी, 3 सेमी अर्धव्यास। कौन सा व्यास? अर्धव्यास मतलब त्रिज्या की बात हो रही है। अर्धव्यास का मतलब होता है त्रिज्या वाली 3 गोलाकार ठोस गेंदों को पिघलाकर एक गोलाकार गेंद बनाएगी। तो यदि इस प्रक्रिया में 25% सामग्री नष्ट हुई तो नई गेंद का अर्धव्यास कितना हो गया है? यानी नई गेंद की हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो तीनों गेंदों का आयतन, ये हमारी r1 त्रिज्या है, ये हमारी
R2 त्रिज्या और ये हमारी R3 त्रिज्या, यानी 4/3 पाई R1 क्यूब 4/3 पाई R2 क्यूब और 4/3 पाई R3 क्यूब। तो 4/3 पाई R1 का मान कितना है 1, तो 1 की स्क्वायर, प्लस 4/3 पाई R2 का मान कितना है 2, तो 2 की क्यूब, प्लस 4/3 पाई R3 का मान कितना है 3, तो 3 की क्यूब। तो 4/3 पाई प्लस ये आ गया 2 की क्यूब होगी 8, और 8 का 4 के साथ गुणा किया 32, 32/3 पाई, और प्लस ये 3 की क्यूब होगी 27, और 27 का 4 के साथ गुणा किया 108 पाई/3। लैसा लिया 3, 4 32, 4 पाई प्लस 32 पाई प्लस 108 पाई, योग करेंगे तो आएगा 32 और 4 36, 36 में 108 जोड़े तो 144 पाई/3। भाग देंगे तो 4 3 चौके 12, शेष बचे 2 और 4 24, 3 8 24, यानी 48 पाई। ये तो क्या आया, इन तीनों गेंदों का आयतन आया। अब 25% सामग्री नष्ट हो रही है, यानी 75% बच रही है, तो नई गेंद का जो आयतन है वो कितना होगा। नई गेंद का आयतन, तीनों गेंदों का आयतन जो हमारा है 48 पाई, उसका 75% होगा। तो तीनों गेंदों का कुल आयतन है 48 पाई, उसका 75% क्यों होगा, क्योंकि 25% क्या हो रही है, नष्ट हो रही है। तो 48 पाई गुणा 75/100, 25 का भाग देंगे 3 बार और इसमें गया 4 बार, 4 का भाग देंगे 48 में 12 बार, तो 12 थी 36 पाई। अब देखिए आयतन बराबर 4/3 पाई R3। अब आयतन कितना है नई गेंद का 36 पाई, तो 36 पाई बराबर 4/3 पाई R3। 3 को इधर गुणा में ले गए, 36 पाई गुणा 3, ये 4 और पाई आ गए भाग में बराबर R3। पाई से पाई 4 का भाग देंगे 36 में 9 बार, 9 तिये 27, 27 बराबर R3। तो घन मूल करने पर क्या करेंगे, घन मूल, क्योंकि R की घात कितनी है 3, और 3 को क्या बोलते हैं, घात 3 हो तो उसको घन बोलते हैं, और इसका उल्टा क्या हो गया, घनमूल। तो 27 किसका घनमूल होता है 3 का, तो R का मान आ गया 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारा स ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न हमारा चुनाव से संबंधित है। तो इसमें हमें क्या करना है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 71% मिले तो दूसरे को कितने मिलेंगे, टोटल हमारे कितने होते हैं 100%, इसमें से हमने 71% घटा दिए तो कितने मिले दूसरे को 29%, और वह 756 मतों से चुनाव जीता, तो कुल मतों की संख्या कितनी है। अब देखिए कितने मतों से जीता है, 756 मतों से जीता है, यानी जीत का अंतर है वो कितना है 756 मत है, यानी दोनों को जो वोट प्रतिशत मिले उन वोट प्रतिशतों का अंतर है वो किसके बराबर है 756 के। तो दूसरे उम्मीदवार के वोट प्रतिशत कितने हैं, दूसरे उम्मीदवार का मत प्रतिशत, तो 100 माइनस 71 यानी 29%। मत प्रतिशत का अंतर कितना है, वो है 71 माइनस 29 यानी 42%। तो मानना कुल मत हमने मान लिए x, तो x का 42% है ना, वो किसके बराबर है 756 के, यानी कुल मतों का
42%, यानी दोनों की जीत हार का जो अंतर है वो 42% मतों से है। यानी पहले ने दूसरे से 42% मत है वो ज्यादा प्राप्त किए, और वो किसके बराबर है, 756 के। तो x गुणा 42/100 बराबर 756। तो x बराबर 756 गुणा 100/42। तो भाग देंगे 2 का, तो इसमें गया 21 बार और इसमें दिया 50 बार। फिर भाग देंगे 3 का, तो इसमें गया 7 बार और इसमें गया 2, 5 और 2। फिर 7 का भाग देंगे, 7 × 21, 7 × 42। तो x बराबर 36 गुणा 50, और 36 का 50 के साथ गुणा करेंगे 1800। तो यानी जो कुल मत थे वो कितने थे, 1800, और यहाँ पर हमारा ब ऑप्शन है वो सही होगा। चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया, तो कुल कितने मत पड़े। यानी पहला है वो 16,000 मतों से क्या गया, जीत गया। तो दूसरे उम्मीदवार का मत प्रतिशत कितना है, 100 में से 30 घटा देंगे, 70%। तो जीत हार का प्रतिशत कितना है, वो है 70 - 30, यानी 40%। तो माना कुल मत हमने मान लिए x, तो x का 40% किसके बराबर है, 16,000 के। तो x गुणा 40/100 बराबर 16,000। तो x बराबर 16,000 गुणा 100/40, 40 का भाग देंगे इसमें तो आएगा 400, और 400 का 100 के साथ गुणा करेंगे तो 40,000। तो यहाँ पर हमारा द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इसमें कुल 7500 मत पड़े, और इसमें से 20% मत है वो अवैध घोषित कर दिए गए। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों में से 55% मत मिले हो, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। अब देखिए, इसको 55% मिले हैं तो दूसरे को कितने मिलेंगे, 45% वैध मतों का। तो कुल मत 7500, अवैध मत कितने हैं, 7500 के 20%, यानी 7500 गुणा 20 भाग में 100, 2 0 से 2 0, तो गुणा करेंगे 1500। तो वैध मत कितने हुए हमारे, वैध मत हुए 7500 में से हमें 1500 घटा देंगे, कितने आए, 6000। अब देखिए दूसरे उम्मीदवार का मत प्रतिशत 100 माइनस पहले का 55, तो 100 - 55 हो गया 45%। तो अब उसको वैध मत कितने, 6000, 6000 के कितने मिले, 45%। तो 6000 गुणा 45/100, यानी मत मिले दूसरे उम्मीदवार को जो मत मिले वो 6000 गुणा 45/100, 2 0 से 2 0। ये जीरो हमने यहाँ पर लिख लिया। 6 का गुणा किया 5 के साथ, 6 × 5 = 30, आंशिल 3, 6 × 4 = 24 और 3 आंशिल 27, यानी दूसरे उम्मीदवार को 2700 वैध मत मिले। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। चलिए 11वां प्रश्न देखते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए तथा वह
98 मतों से जीता तो कुल कितने मत पड़े। तो माना कुल मत हमने मान लिया सॉरी, यहाँ पर हम कुल वैध मत मानेंगे। अब अवैध मतों का हमें प्रतिशत या और प्रतिशत नहीं दिया गया है, तो हम वैध मत मान लेंगे x है। अब जीतने वाला उम्मीदवार है वो वैध मतों का 52% प्राप्त करता है, तो हारने वाला कितना प्राप्त करेगा, 48%। तो हारने वाले उम्मीदवार का मत प्रतिशत कितना है, 48%। 48% किससे है, 100 में से 52% जो जीतने वाले उम्मीदवार है उसका प्रतिशत। तो अंतर कितना आ गया, अंतर आ गया 52 में से 48 घटा दिए, यानी जो हार जीत का अंतर है वो कितना है, 4% है। अब हार जीत कितने मतों से हुई, 98 मतों से। तो कुल वैध मतों, तो यानी x का 4% है वो किसके बराबर है, 98 के बराबर। हार जीत है, कुल वैध मत x हैं, उनमें से 4% मतों से क्या हुई, हार जीत हुई। और कितने मतों से हुई, 98 मतों से हुई। तो x का 4% है वो किसके बराबर है, 98। तो x गुणा 4/100 बराबर 98। तो x बराबर 98 गुणा 100/4। तो 4 का भाग दिया 100 में 25 बार। तो 25 का 8 के साथ गुणा किया 200 हासिल 20। 25 का 9 के साथ गुणा किया 225। और 225 में हमने जोड़े 20, तो 2450। अब कुल मत पड़े, तो वैध कितने पड़े, 2450 और प्लस अवैध कितने पड़े, 68। तो हम जोड़ देंगे 68। तो योग क्रिया 0 का 8 के साथ योग किया 8, 6 और 5 11 हासिल 1, 4 और 1 हासिल 5 और 2, यानी 2518 है जो मते पड़े। चलिए अगला 12वां प्रश्न देखते हैं। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले। यदि कुल मत 15,200 हो और 15% मत अवैध घोषित कर दिए गए हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। तो वैध मतों में इसको पहले को कितने मिले, 55%। तो दूसरे को कितने मिलेंगे, 45%। तो हम 15,200 में से पहले क्या करेंगे, 15% अवैध मत हटा देंगे, तो हमारे पास वैध मत बच जाएंगे और उसका हम 45% वो ज्ञात कर लेंगे। तो हमें दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो अवैध मत कितने हैं, अवैध मत है 15,200 गुणा 15/100, 2 जीरो से 2 जीरो। 15 का 2 के साथ गुणा किया 30 हासिल 3, 15 5 75 और 3 78 हासिल 7, 15 कम 15 और 7 22, यानी 2280 अवैध मत हो गए। तो वैध मत कितने हुए, वैध मत हुए 15,200 में से 2280 घटा लेंगे, 0 से 0 गया 0, इस 0 से 8 जाएगा नहीं तो यहाँ से हासिल 10 में से 8 गए 2, फिर इधर 5 से हासिल 11, 11 में से 2 गए 9 और 4 में से 2 गए 2 और 1, यानी 12,920 क्या है, वैध। तो दूसरे उम्मीदवार का मत प्रतिशत, तो 100 में से 55 घटा दिए यानी 45%। तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मत, तो 12,920 गुणा 45 बटा
100, यानी 12,920 जो हमारे वैध मत है उसमें से उसे 45% वोट मिले। तो 0 से 0 हट गया। भाग देंगे 5 का, इसमें 9 बार और इसमें गया 2 बार। फिर 2 का भाग यहाँ पर देंगे तो 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और फिर 6 दूनी 12 और 9 का 6 के साथ गुणा किया 54, हासिल 5, 9 चौके 36 और 5 41, हासिल 4, 9 छके 54 और 4 58, 5,814। यहाँ पर हमारा द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। चलिए 13वां प्रश्न देखते हैं। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 16% अधिक है, तो कक्षा में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो ये साथ ही साथ अनुपात का भी हमारा प्रश्न हो गया। तो माना लड़कियों की संख्या हमने कितनी मान ली, y, तो लड़कों की संख्या कितनी होगी, लड़कों की संख्या क्या है 16% ज्यादा, तो y का 116%, यानी y गुणा 116/100। भाग देंगे 4 का, तो 4 2 8, शेष बचे 3 और 9 36, 29 और इसमें दिया 25, यानी 29y/25। अब लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात ज्ञात करना है। तो पहले हम लड़कों की संख्या लिखेंगे 29y/25 अनुपात, फिर हम लड़कियों की संख्या लिखेंगे y। अब अनुपात को हम क्या बोल सकते हैं, अनुपात को हम बोल सकते हैं भाग, यानी 29y/25 और इसके भाग में क्या है y, तो 29y/25 गुणा 1/y, तो y से y कट गया तो कितना है 29/25। तो इसका हल क्या होगा 29/25, ये y से y कट गया, हमारा अनुपात 1, यानी 29/25, 25 का इधर गुणा कर दिया। तो यहाँ पर हमारा स ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। चलिए 14वां प्रश्न देखते हैं। एक परीक्षा में रितिज ने 52%, सुनील ने 64% और राकेश ने 84% अंक प्राप्त किए। यदि परीक्षा के अधिकतम अंक 750 हो तो तीनों लड़कों के औसत प्राप्तांक है वो कितने हैं। तो रितिज के कितने अंक आए 52%, यानी 52/100 और कुल अंक कितने हैं 750, तो 750, 0 से 0, 5 का भाग देंगे 2 बार और इसमें गया 15 बार, फिर 2 का भाग दिया यहाँ पर 26 बार, 15 छिके 90 का लिखा हमने 0, हासिल 9, 15 का 2 के साथ गुणा किया 30 और 9 के 39। तो ये रितीज के अंक आ गए। सुनील के कितने आए 64%, तो 64 गुणा 64/100 गुणा 750, 0 से 0, 2 का भाग 5 का भाग दिया 2 बार और इसमें 15 बार और 5 का भाग 64 में देंगे 32 बार, 32 का गुणा किया 15 के साथ, तो 15 दुए 30, हासिल 3, 15 3 45 और 3 48, यानी 480। अब राकेश के कितने आए, राकेश के 84%, यानी 84/100 गुणा 750, 0 से 0, 5 का भाग दिया 10 में 2 बार और 75 में दिया 15 बार और फिर 2 का भाग 84 में दिया 42 बार, 15 का 2 के साथ गुणा किया 30, हासिल 3, 15 चौके 60 और 3 63। तो औसत प्राप्तांक तीनों के क्या निकालने हैं, हमें औसत प्राप्तांक निकालने हैं। ये साथ ही साथ किससे संबंधित प्रश्न हो गया, औसत से संबंधित। तो क्या करेंगे तीनों के प्राप्तांक है वो जोड़ देंगे, तो आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। अब आंकड़े हमारे पास ये 3 है और आंकड़ों की संख्या 3 का हमें भाग देंगे, योग किया 0, 3 8 11 और 9 20, हासिल 2, 6 4 10, 3 13 और 2 15, 1500/3, तो भाग देंगे कितना आएगा 500। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, द, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 500 किसी में भी नहीं है, तो यहाँ पर हमारा द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। चलिए 15वां प्रश्न देखते हैं।
एक जिले की जनसंख्या 2,96,000 है, जिनमें से 1,66,000 पुरुष है। यदि कुल जनसंख्या का 50% शिक्षित है तथा कुल पुरुषों का 70% शिक्षित हो तो शिक्षित स्त्रियों की संख्या कितनी है? तो देखिए 2,96,000 में से इतने पुरुष है तो स्त्री कितनी हुई? 2,96,000 में से 1,66,000 घटा देंगे तो 3 जीरो के 3 जीरो, 6 में से 6 गए 0, 9 में से 6 गया 3 और 2 में से 1 गया 1, यानी 1,30,000 क्या है? स्त्रियां हैं। अब कुल जनसंख्या का 50% शिक्षित है और पुरुष कितने हैं? 70%। तो शिक्षित पुरुषों की संख्या हम ज्ञात करेंगे। कितने हैं? 1,66,000 और इनमें से 70% है तो इनका 70% निकालेंगे 2 जीरो से 2 जीरो, 1 और 2 जीरो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब 7 का गुणा किया 6 के साथ 42, 7 6 42 हासिल 4, 7 6 42 और 4 46 हासिल 4 और 7 एकम 7 और 4 11, यानी 1,16,200 क्या है? शिक्षित पुरुष। अब कुल जनसंख्या का 50%, तो कुल जनसंख्या में से शिक्षितों की संख्या कितनी आई? 2,96,000 गुणा 50%। तो इसका 50% क्या है? शिक्षित। 50 का भाग देंगे 2 बार, यानी 2,96,000 में 2 का भाग देंगे तो 1 4 8 फिर 3 जीरो। तो अब देखिए कुल कितनी जनसंख्या शिक्षित है? 1,48,000 और इसमें से शिक्षित पुरुष कितने हैं? 1,16,200। तो शिक्षित स्त्रियों की संख्या क्या करेंगे? 1,48,000 में से घटा देंगे 1,16,200। तो 2 जीरो से 2 जीरो, जीरो में से 2 जाएगा नहीं तो आंसर लेंगे। 10 10 में से 2 गया 8, 7 में से 6 गया 1 और 4 में से 1 गया 3, यानी 31,800। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। चलिए 16वां प्रश्न देखते हैं। 605 टॉफी कुछ बच्चों में इस प्रकार बराबर बराबर बांटी गई कि प्रत्येक बच्चे को कुल बच्चों की संख्या के 20% के बराबर टॉफी मिली। तो प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफियां मिली, यानी हमें प्रत्येक बच्चे को जितनी टॉफियां मिली है वो ज्ञात करनी है। और प्रत्येक किस प्रकार मिली? कि बच्चों की कुल संख्या के 20% बराबर बराबर टॉफी मिली प्रत्येक बच्चे को। तो माना कुल बच्चे हमने कितने मान लिए? x। तो प्रत्येक बच्चे को टॉफी मिली, कितनी मिली? बच्चों की संख्या का 20% यानी x का 20%, तो x गुणा 20/100, 20 का भाग दिया एक बार और इसमें 5 बार, तो प्रत्येक बच्चे को x/5 टॉफियां मिली। अब प्रत्येक बच्चों की संख्या कितनी है? x, और प्रत्येक बच्चे को कितनी मिली? x/5। तो बच्चों की संख्या का टॉफियों की संख्या से गुणा कर देंगे तो हमें कुल टॉफियों की संख्या के बराबर प्राप्त होगा। तो एक्स के साथ गुणा किया x² और 5 का इधर गुणा कर दिया 605 गुणा 5, तो x² आ गया 3025। तो क्या करेंगे? वर्गमूल करने पर तो x का मान कितना है? चलिए 3025 का वर्गमूल कर लेते हैं। जोड़े बनाएंगे इकाई की तरफ से तो 25 का बन गया और 30 का बन गया। अब देखेंगे 30 से छोटा वर्ग किस संख्या का है? 5 का, तो 5 5 25, 30 में से 25 घटाए 5, नीचे आ गया ये पूरा जोड़ा 25 का। 5 में अब हम ये वाली संख्या जोड़ेंगे 5, तो 5 + 5 10। अब 10 के आगे हम कोई अंक लगाएंगे, मान लिया हमने 4 लगाया तो 4 से इसे गुणा करना होगा, तो 416 आया। अगर हम 5 लगाएं यानी 10 के आगे 5 लगाएं तो हमें
5 से गुणा करना होगा, तो इसका आंसर कितना है 525। तो कितनी बार गया 525, तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे। तो x का मान कितना आया 55। तो प्रत्येक बच्चे को कितनी ट्रॉफियां मिली, x/5। तो 55 में हम क्या कर देंगे, 5 का भाग दे देंगे, यानी 11। तो यहाँ पर 11 उत्तर है वो सही हो जाएगा। चलिए 17वां प्रश्न देखते हैं। एक पेड़ की ऊंचाई में प्रति वर्ष उसकी ऊंचाई का 1/8% क्या होती है, वृद्धि होती है। यदि अब इस पेड़ की ऊंचाई 8 मीटर हो तो 2 से 1/2 वर्ष में इसकी ऊंचाई में कितनी वृद्धि होगी। तो पहले हम दर निकाल लेते हैं, सॉरी प्रतिशत नहीं, यहाँ पर ऊंचाई का 1/8 भाग वृद्धि होती है। ऊंचाई का 1/8 भाग वृद्धि होती है, तो 1/8 गुणा 100%। तो भाग देंगे 4 का, इसमें 2 बार और इसमें गया 25 बार, यानी 25/2% क्या है वृद्धि की दर। समय कितना है हमारे पास, समय है वो 2 से ही 1/2%। तो 2 से ही 1/2 वर्ष पश्चात पेड़ की ऊंचाई। तो हमने पिछले वीडियोज में पढ़ा था कि जब किसी चीज के मूल्य में वृद्धि हो तो नवीन मूल्य ज्ञात करने का हमारा सूत्र क्या था, P × 1 + R/100 वही सूत्र हम यहाँ पर लगाएंगे, यानी P × 1 + R/100 तो ये समय हमारा क्या है n, और ये हमारा r, और p हमारा है 8 मीटर। तो 8 × 1 + 25/2 भाग 100, और समय हमारा कितना है 2 से 1/2। तो 8 × 1 + 25/2 भाग में 100, ऊपर 2 1 प्लस, अब ये आधे वर्ष के लिए दर हमारी क्या होगी, आधी होगी। तो दर आधी 25/2 के आधे का मतलब है 25/4 और भाग में 100। तो 8 × 100 का इधर गुणा कर देंगे, सॉरी 1 + 25/200 ऊपर घात 2, इसको हल करेंगे 25/400। अब इसको आगे हल करेंगे तो 8 × 2 का 200 का 1 के साथ गुणा किया 200, 200 में 25 जोड़े तो 225/200, ऊपर घात 2 है तो इसको हम 2 बार लिख लेंगे। फिर आगे वाला, अब ये दर आधी क्यों हुई, ये मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज वाला जो टॉपिक है उसमें बताऊंगा कि जब समय हमारा आधा हो तो दर भी क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। और 4 का 1 के साथ गुणा किया 400, 400 में 25 जोड़े तो 425/400, भाग देंगे 25 का, इसमें 9 बार और इसमें 8 बार, 8 से 8 कट गया। फिर इसमें भाग देंगे 25 का 8 बार और इसमें 9 बार, इसमें 25 का भाग देंगे 25 से कम 25, शेष बच्चे 15, 25 के 150, और इसमें भाग देंगे 25 से कम 25, शेष बचे 175, तो इसमें जाएगा 17 बार। तो हमारे पास क्या आया 9 × 17/8 × 16, 9 निम 81, 81 का गुणा करेंगे 17 के साथ, तो 17 एकम 17 हासिल 1, 17 8 126, और एक हो गया 127, 17 8 136, हाँ 136, 1700 1377, और 16 8
8 छके 48 और 128। तो भाग देंगे 1377 में 128 का, तो उत्तर आएगा 10.757। तो इतने मीटर ऊंचाई होगी। तो अंतर कितना है हमारा, अंतर आया 10.757 में से 8 घटाया तो 2.757, यानी ये लगभग किसके बराबर होगी, 2.76 मीटर के बराबर होगी। और यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन है वो सही होगा। 6 ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि इसने पूछा है कितनी वृद्धि होगी, यानी 2.5 वर्ष में कितनी वृद्धि हुई, ये पूछा है, न कि 2.5 वर्ष के बाद कितनी ऊंचाई होगी। तो चलिए आगे 18वां प्रश्न देखते हैं। पहले किसी संख्या को 10% कम कर दिया गया, इसके बाद इसमें 10% वृद्धि कर दी गई, इस प्रकार प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 50 कम है। तो प्रारंभिक संख्या क्या है, तो माना प्रारंभिक संख्या x। अब इसे कितनी कम कर दी गई, 10। कमी के बाद संख्या x गुणा 90/100, 0 से 0 कर, यानी 9x/10। वृद्धि के बाद संख्या, अब कमी के बाद क्या कर दी, वृद्धि कितने की, 10% की। तो 9x/10 गुणा 110/100, 0 से 0, 99x/100। तो इस प्रकार जो प्राप्त हुई संख्या, वो पहले हमारी संख्या थी x, इन दोनों का अंतर क्या है, 50। यानी ये प्रारंभिक संख्या x से कितने कम आई है, 50 कम आई है। तो x माइनस 99x/100 बराबर है 50। यहाँ पर हम लय से लेंगे तो कितना आएगा, 100 का x के साथ गुणा किया, 100x माइनस 99x बराबर 50। तो 100x में से 99x गए, x/100 बराबर 50। और तो x बराबर इस 100 का 50 के साथ गुणा कर देंगे, तो 50 गुणा 100 कितना आया, 5000। तो इस प्रकार हमारा ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के वीडियो में हमने अलग अलग प्रकार के 18 प्रश्नों का हल है वो ज्ञात किया है और समझा है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।